हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 20% की छूट मेकिंग चार्ज पर। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57 दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, कैटरिंग सर्विसेज, बैंक्वेट हॉल। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। लग्न महोत्सव आप और आपके परिवार के लिए। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक दरभंगा। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट, बल्लभपुर, एकमी, लहेरियासराय दरभंगा। फ्री कार फॉर एवरी फ्लैट बुकिंग। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार में करोड़ों के सोना लूट मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। दरभंगा पुलिस ने मुख्य लाइनर सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। हालांकि लूटे गए सोना का एक छटाक भी बरामद नहीं। इस लूटकांड में कुल 16 अपराधी के शामिल होने की बात SSP ने कही। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार में अवस्थित मेसर्स अलंकार से 9 दिसंबर की सुबह हुई लूट के मामले का उद्भेदन करते हुए दरभंगा पुलिस ने मुख्य लाइनर सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि लूटे गए सोना को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। इस लूटकांड में कुल 16 अपराधियों के शामिल होने की बात दरभंगा के SSP बाबूराम ने पत्रकारों के समक्ष कही। SSP ने बताया कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर स्थित बैली पोखर मंडल लॉज में छापामारी कर अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जल्द ही लूटे गए सोने को भी बरामद कर लेगी, यह कहा है SSP बाबूराम ने। सोना चांदी के बड़े व्यवसाय को देखकर मुख्य लाइनर कन्हैया के मन में लालच आ गया और दुकान को लूटने का एक प्लान उसने तैयार किया। कन्हैया ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए मधुबनी जिले के जयनगर के रहने वाले दिनेश यादव से संपर्क स्थापित कर उसे दरभंगा लाकर एक लॉज में रखा। सोना लूटने का काम दिनेश यादव के अकेले बस का नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त भरत सहनी से संपर्क किया। भरत ने अपने रिश्तेदार हाजीपुर के मनीष सहनी गिरोह के सदस्य से संपर्क किया। मनीष के गिरोह के सदस्यों ने पूर्व में भी सोना लूटकांड को अंजाम दिया हुआ था। मुख्य लाइनर कन्हैया शाह सोना चांदी का कारोबारी है। कन्हैया 1 वर्ष पहले तक लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज बाजार में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स में कारीगर का काम करता था। उसके बाद उसने खुद की सोने चांदी की दुकान खोल ली और मेसर्स अलंकार के यहाँ से कारोबार करने लगा। अलंकार ज्वेलर्स चूंकि सोना चांदी के थोक विक्रेता हैं, लूट की योजना बनाने के लिए कन्हैया साहब भरत सहनी एवं मनीष सहनी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर में एकत्रित हुए थे। घटना के एक दिन पूर्व 8 दिसंबर को गैंग के सभी सदस्यों के साथ दुकान, बाजार एवं रास्ते की रेकी की गई। 9 दिसंबर को सभी अपराधी 5 बजे सुबह में NH57 स्थित बाईपास शोभन पहुंचे, फ्रेश हुए और चाय नाश्ता किया। योजना के अनुसार पुलिस की गतिविधि एवं हर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले सभी सदस्य पहुंच गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी अलग अलग रास्ते से वापस लौट गए। अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस के अलावा झारखंड पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। लूट के सोने को बरामद करने के लिए मधुबनी जिले के जयनगर एवं वैशाली जिले के हाजीपुर में लगातार छापेमारी हो रही है। गिरफ्तार किए गए लाइनर में मदारपुर मोहल्ले के भूषण सहनी, कन्हैया कुमार शाह, केशव कुमार, राजकुमार, पवन कुमार, वहीं मोगलपुरा मोहल्ले के गणेश कुमार एवं मौलागंज के राजू उर्फ साका उर्फ कोठिया, जो सभी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सबों को पकड़ा गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 200 ग्राम गांजा, 2 पत्ता नशीली दवा बरामद किया गया है। अपराध की घटना में प्रयुक्त किए गए 2 बाइक भी बरामद किए गए हैं। 9 दिसंबर की सुबह बताते चलें आपको, मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों रुपए के सोने की लूट की घटना हुई थी। CCTV फुटेज के आधार पर 8 लोगों के घटना में शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन अनुसंधान में लाइनर सहित कुल 16 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। लेकिन अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लूटे गए सोने, रुपए और जेवरात को बरामद करना। हालांकि SSP बाबूराम ने कहा है कि सभी सामान बरामद किए जाएंगे और भी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। ये 9 तारीख को दरभंगा में बड़ी बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। इसमें जिला के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पटना से STF की टीम, CID की टीम और FSL की टीमें भी यहाँ जांच के लिए आई थी
और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस ने कार्रवाई की और शीघ्र इस केस को उद्भेदन किया और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जो मामला सामने आया वो ये है कि दरभंगा का एक छोटा सा ज्वेलर है जो पहले एक बड़ी दुकान में काम करता था और इसका यहाँ जो पीड़ित हैं इस केस के अलंकार ज्वेलर, उनके यहाँ आना जाना था। 1 साल पहले इसने अपनी दुकान खोल ली छोटी सी और उसके बाद ये आना जाना और बढ़ गया और इसकी नज़र उस बड़ी दुकान पे थी। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे लूट की घटना को इसने प्लान किया। जयनगर से कुछ अपराधी को अपने यहाँ बुला के बगल में कमरे में किराए पे रखवाया। इसके बाद जब इनकी योजना कामयाब नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अपने पड़ोस के ही एक अन्य लड़के की मदद से हाजीपुर के एक बड़े गैंग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में शातिर है, उस गैंग को यहाँ आमंत्रित किया और पिछले 1 महीना से उस गैंग के लोग यहाँ आए, कई बार रेकी की और 9 तारीख को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उद्भेदन में हम लोगों को काफ़ी हद तक जो हमारे स्थानीय गुप्तचर हैं, CCTV कैमरा पूरे ज़िला में और ज़िला के बाहर भी जो लगे हुए हैं उनकी फुटेज से और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तरीक़ों से मदद मिली और हम लोगों ने 3 दिन के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। इस केस में 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे ज़िला के कुछ अपराधी हैं, वहाँ पर छापामारी के लिए टीमें गई हुई हैं। कल रात में गैंग के सरगना के घर पर छापामारी हुई थी हाजीपुर में, लेकिन पीछे उसका घर दूसरे घरों से कनेक्ट होने के चलते पीछे के रास्ते से वो भागने में कामयाब रहा। उम्मीद है जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद जो गैंग के दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए भी छापामारी लगातार जारी है। इन लोगों से लूटे गए 4 मोबाइल, इसके अलावा कुछ नशे की गोलियां और गांजा, हथियार, गोली वगैरह बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके मोबाइल के जो CDR या अन्य जो टेक्निकल पहलू हैं उनसे भी इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पष्ट हुई है और सभी ने पूछताछ में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और डिटेल में बताया है कि कैसे 4 महीने से अपराध की योजना को ये लोग बना रहे थे और कैसे कैसे लोग इनके संपर्क में आए। 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये दरभंगा शहर के ही हैं 7 लोग। इसमें जो एक मुख्य सरगना है जो सुनार का काम करता है वो है, उसका एक अपना कर्मचारी है और इसके अलावा उसके पड़ोस के कुछ और लोग हैं जो इस घटना में शुरू से ही प्लानिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। जो बाहर के जो अपराधी हैं दूसरे ज़िलों के, उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। खासकर जो हाजीपुर का गैंग है उसने धनबाद में, रांची में और अन्य कई जगहों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व से कई कांड में वो लोग वांछित हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। जो जयनगर का अपराधी है वो भी कई बार चोरी और आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है और यहाँ दरभंगा जिला के जो लोग हैं इनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आरंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सभी लोग आवारा हैं और नशा करते थे। नशा करने के क्रम में ही इन्होंने ये इस तरह की योजनाओं को बार बार डिस्कस किया। दरभंगा में यहाँ पर एक लाइनर हैं जो सुनार का काम करते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से लाइनर की भूमिका निभाई। वो तो FIR में जो दर्ज कराया गया है 11 किलो के करीब सोना है और कुछ कैश है। और इसके बाद में क्योंकि ये लोग योजना बनाने में थे, जो अपराधी बाहर से आए उनको ठहरने का, खाने का इंतजाम इन्होंने कराया, पूरे शहर की दुकान की रेकी कराई, लेकिन जो लूटने के बाद जो अपराधी सामान ले गए उसमें इनको अभी तक हिस्सा नहीं मिला है। सोना अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं और उम्मीद है जो लोग यहाँ घटना करके दूसरे ज़िला में भागे हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ जल्दी ही सोना की भी रिकवरी होगी। देखिए अभी तो हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनमें से अभी किसी के भी नेपाल भागने की सूचना नहीं है या कहीं बाहर जाने की सूचना नहीं है। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि अभी सब कुछ आसपास के जिला तक ही सीमित है। नहीं, ये दूसरा गैंग है, उस गैंग के बारे में भी हम लोगों ने छानबीन की है, लेकिन ये एक डिफरेंट गैंग है। ये जो गैंग इसमें इन्वॉल्व है जिसका सरगना का नाम मैंने बताया है और जो हाजीपुर का गैंग है, ये काफ़ी प्रोफेशनल गैंग है। इसने इस तरह की कई बड़ी बड़ी घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है। इनका तो जो पहले का इतिहास है इस गैंग का, वो इस तरह से ही इसी शैली में ये लोग अपराध करते हैं। नहीं, अभी तक उसका कोई लिंक ऐसे नहीं मिला है। हालांकि एक तथ्य ये ज़रूर है कि जो मास्टरमाइंड है, जो सुनार का काम करता है, वो उस घटना के समय पर जो बाकरगंज में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स है उनके यहाँ वो कामगार के रूप में काम करते थे, जो एकदम विक्टिम के ठीक सामने की दुकान है। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हम लोगों की आई है, ये सब शाम के टाइम पे अपने मोहल्ला के आसपास जो अबेंडेंट जगह है, तालाब है, उसके किनारे बैठकर ये लोग गांजा और नशा की गोली का सेवन करते हैं।